देखो बच्चों, रचनाएं चैप्टर में जो दूसरा निर्णय है, पहला निर्णय के बाद वो है दिए गए कोण के बराबर एक कोण की रचना करना। कहने का मतलब, अगर एक कोण दिया गया है, यहाँ पर है एक कोण दिया गया है ABC, इस तरह का कोण दिया गया है, इसके बराबर हमें यहाँ पर एक दूसरे कोण की रचना करनी है। इस दिए गए कोण के बराबर इस कोण का जो भी माप है, इस कोण के बराबर एक दूसरे कोण की क्या करनी है? रचना करनी है। तो अगर इस दिए गए कोण के बराबर एक कोण की रचना करनी है तो कैसे करेंगे, इस बात को हमें पटरी और प्रकार की सहायता से दिखाना है कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया एक कोण है। क्या दिया है? यहाँ पर एक कोण है। क्या दिया गया है? एक कोण। हमने कोण का नाम क्या रखा? ABC। कोण का क्या नाम रखा है? ABC। तो लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है या दिया है? क्या? एक कोण ABC। तो हमें क्या करना है? इस ABC कोण के बराबर एक अन्य कोण की रचना करना। तो उसको लिखेंगे, जो रचना करनी है, जो बनानी है, रचना करनी है। क्या रचना करनी है? कोण ABC के बराबर एक अन्य कोण की रचना हमें क्या करना है? करना है। अब जब ये कर लिया तो अगला स्टेप आएगा रचना के चरण। रचना के चरण में क्या लिखते हैं? जैसे जैसे हम ये काम करते हैं, इस कोण के बराबर दूसरे कोण की जैसे जैसे रचना करते हैं, वही प्रक्रिया हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसके बराबर अगर कोण की एक रचना करनी है तो हम लोग एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ये रेखा खींच लिया। तो हमने क्या किया? एक रेखा क्या खींचा? PQ खींचा। एक रेखा PQ खींचा। उसके बाद क्या करना है? प्रकार लेना है, अपना प्रकार लेना है। मेरा ऑटोमेटिक प्रकार आ गया है कि नहीं है? इसमें कोई दूरी लीजिए, अंदाज से कोई दूरी ले लीजिए। कोई दूरी लीजिए, मान लीजिए आपने इतनी दूरी लिया है, और प्रकार का नोक कहाँ रखिए? B पर रखिए। प्रकार का नोक कहाँ रखोगे? B पर रखोगे। तो बेटा जब प्रकार का नोक यहाँ रखोगे तो इतनी दूरी हो गई प्रकार में। अब ये फिक्स हो गया। अब इस नोक को कहाँ रखो? B पे रखो, कोण के शीर्ष पर रखो, और एक चाप लगा दो। क्या लगा दो? एक चाप लगा दो। इस तरह से एक चाप लगाए कि नहीं लगाए? दूरी ये बदलनी नहीं चाहिए। ये जो दूरी आपने एक बार कंपास में ले लिया वो बदलनी नहीं चाहिए। जब आपने इसको चाप लगाया तो इस कोण को में ये जो BC रेखा है, इसको ये कहाँ काटा? D पर काटा, और इस रेखा को कहाँ काटा? E पर काटा। तो हम लिखेंगे क्या? दूसरा काम क्या किया? प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर कोण ABC के शीर्ष को ABC का शीर्ष क्या है? कोण B है। इस कोण का शीर्ष वो होता है जहां दोनों मिलते हैं, दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं वो शीर्ष होता है। तो शीर्ष B, ABC के शीर्ष B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो BC को D पर, BC को कहाँ काटा? ये कहाँ काटा है? D पर, तथा BA को कहाँ काटा है? E पर काटता है।
ठीक है, इतना हमने बता दिया। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे बेटा, दूरी वही हमने देखो ले रखा है, यही दूरी जो यहां पे लिया था दूरी वही लिया। अब वही दूरी लेकर के P को केंद्र मान करके, देखो P को केंद्र माना और यहां पर एक चाप इस तरह से लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, तो लिखोगे वही त्रिज्या प्रकार में लेकर, वही त्रिज्या प्रकार में लेकर, प्रकार में लेकर एक चाप P को केंद्र मानकर लगाया, P को केंद्र मानकर लगाया, P को केंद्र मान करके लगा दिया। अब अगला स्टेप देखो क्या होने वाला है, अगला स्टेप में होने वाला है कि ये जो DE दूरी है, जो कोण है इसका जो दूरी क्या है DE है, प्रकार में ये दूरी नापिए। तो उसके लिए क्या करिएगा, प्रकार का नोक यहां रखिएगा, प्रकार का नोक कहां रखिएगा, यहां पे, और पेंसिल कहां ले जाइएगा, यहां पर। प्रकार का नोक ऐसे यहां पे रखना और पेंसिल को कहां ले जाना, यहां पर ले जाना। ये दूरी नप गई, प्रकार में दूरी नाप लिए, कंपास का नोक यहां रखना और पेंसिल यहां रखना, ये दूरी देखो नप गई। इसी दूरी को यहां पर, जहां ये चाप इस PQ को क्या किया, काटा है, यहां पर इसको केंद्र मान करके एक आर्क लगाया, जो इस आर्क को कहां पर काटा, मान लिया S पर काटा, कहां काटा, S पर काटा, ठीक है। और इसी PS को हम लोग क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, इसी PS को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ये बात समझ आई कि नहीं आगे? तो क्या करोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, DE के बराबर प्रकार में दूरी लेकर के, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए R या ST रख लीजिए, क्या रख लीजिए, T। तो लिखोगे DE के बराबर, DE के बराबर प्रकार में दूरी लेकर T को केंद्र मानते हुए, T को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को कहां पर काटता है, कहां पर काटा है, पहले वाले चाप को कहां पर काटा है, S पर काटता है। ये लिख लिया, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट कहां लिख दें, चलो पांचवा पॉइंट कहां लिख दें, पांचवा पॉइंट यहां लिख देते हैं, ओके, पांचवा पॉइंट यहां लिखते हैं, ठीक है। PS को मिलाया, PS को मिलाया, PS को मिला दिया, बना क्या, मान लो इसका नाम R है, QPR यही अभीष्ट कोण है, कोण QPR अभीष्ट कोण है, अभीष्ट कोण है, जिसकी माप किसके बराबर है, जिसकी माप कोण ABC के बराबर है, कोण ABC के बराबर है। तो ये हो गया निर्मेय 2।